नमस्कार दोस्तों, शाम की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आ गई हूँ हैदर भाई के सपोर्ट में वीडियो लेकर। और आप लोग देख रहे हैं कि जब से हैदर भाई के वकील मलिक मोमिन साहब की एंट्री हुई है तब से बहुत हलचल सी मच गई है और उन्होंने आते ही नोएडा पुलिस को घेरे में ले लिया है। बहुत सारे उनसे जवाब मांगे हैं, बहुत सारे उनसे क्वेश्चन किए हैं, जो कि वो उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं नोएडा पुलिस से। नोएडा पुलिस को जवाब देना चाहिए मलिक मोमिन साहब को, जो वो सवाल उनसे पूछ रहे हैं, मतलब नोएडा पुलिस से पूछ रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर आवाज़ उठा रहे हैं कि हैदर भाई को उनके बच्चे वापस मिले और सीमा पाकिस्तान डिपोर्ट की जाए, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि कोई संतोषजनक कार्रवाई पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से हमारे बीच हमको मतलब पता चले कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। दूसरी तरफ सीमा की जो हेल्प कर रहे थे उन लोगों में भी फूट पड़ गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वो है, क्या नाम उनका, राजवर्धन सिंह परमार, वो भी सीमा से कट गए हैं और अब सीमा की लगातार बुराई कर रहे हैं। चलिए, आज मैं केवल बात करूंगी हैदर के वकील मलिक मोमिन साहब के हवाले से। उन्होंने नोएडा पुलिस से क्या क्या सवाल पूछे हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी हैं, कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं, इन सब के बारे में आपसे मैं जितनी मुझे जानकारी पता है उतनी जानकारी साझा करूंगी। और जो भी सवाल मोमिन साहब ने पूछे हैं वो बहुत ही वाजिब और जायज़ सवाल हैं। साथ ही साथ मैं अपने बहुत से भाई बहनों का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों का प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है। आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जिन भाई बहन ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। मलिक मोमिन साहब जैसे ही आए हैं, उन्होंने जैसे ही इस केस को लिया है, गुलाम हैदर के केस को, तो उन्होंने सबसे पहले नोएडा पुलिस से कुछ चीज़ें मांगी। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जहां सबसे पहली सीमा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, यानी कि रबूपुरा में, इससे पहले सीमा के ख़िलाफ़ कहीं कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई थी। तो सबसे पहले उन्होंने नोएडा पुलिस को फ़ोन किया, एसओ को फ़ोन किया और उनसे वहाँ के केस की जानकारी ली और कुछ चीज़ें उनसे मांगी। इस पर उन्होंने बताया कि दोनों जगह पुलिस ने मुझे क्या रिप्लाई दिया, ये वीडियो में आप आगे जान जाएंगे। क्या रबूपुरा पुलिस और जेवर पुलिस ने मलिक साहब के सवालों का जवाब दिया या कुछ कागजात उन्हें सौंपे। आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि मलिक साहब को कुछ भी वहाँ से नहीं मिला है। उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया है ये सब बातें। दोस्तों, आपको बताते चले कि हमारे यहाँ यूपी में किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोमिन साहब नोएडा पुलिस तक पहुंचने के लिए निकले तो, लेकिन जगह जगह जाम की स्थिति होने की वजह से लेट हो गए और पहुंच नहीं पाए। पुलिस वाले कहीं दूसरी जगह चले गए, एसएचओ वगैरह किसी काम से, तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने फ़ोन से बातचीत किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें इस केस की सर्टिफाइड कॉपी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कल आइएगा, लेकिन उसके बाद से नोएडा पुलिस टाल मटोल करती रही और मोमिन साहब तक कोई भी इस तरह के सर्टिफाइड कागज़ नहीं पहुंच पाए। साथ ही साथ मोमिन साहब ने सीमा हैदर के बच्चों को लेकर भी पुलिस के ऊपर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, आपसे आगे शेयर करूंगी। पहले मैं थोड़ी सी बात नोएडा पुलिस के हवाले से कर लेती हूं और कोर्ट में मोमिन साहब ने क्या किया उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, कुछ बताना चाहूँगी। तो जब उन लोगों ने, नोएडा पुलिस ने मोमिन साहब को कोई सर्टिफाइड कॉपी कागजात नहीं सौंपे, तो फिर मोमिन साहब कोर्ट गए और वहाँ कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि मेरे ये पॉइंट हैं, मुझे बताए नोएडा पुलिस। 1 महीने 15 दिन हो गए हैं आज तक, जबकि
90 दिन का टाइम होता है। सीआरपीसी के अंदर प्राविधान है कि आप 173 की सब सेक्शन 2 के सीआरपीसी के तहत चालान पेश करेंगे, लेकिन आज तक ये सब कुछ पेंडिंग है। ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये बहुत बड़ा आरोप है नोएडा पुलिस के ऊपर कि अभी तक सीमा हैदर, इन लोगों को, सचिन सीमा का चालान क्यों नहीं। तो नोएडा पुलिस के ऊपर ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। दूसरी बात आपको बता दें कि सीमा और सचिन को हरियाणा के वल्लभगढ़ से अरेस्ट किया गया था। इन बच्चों की रिकवरी सीमा से हुई थी, तो बच्चे 3 दिन पुलिस कस्टडी में थे। आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि जब सीमा गिरफ्तार हुई थी तो बच्चे किसके पास थे। लोग आइडिया लगा रहे थे कि बच्चे शायद सीमा के घर में होंगे, लेकिन कुछ भी साफ पता, किसी को सही पता नहीं है कि बच्चे कहाँ थे। इन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाया है मोमिन साहब ने नोएडा पुलिस के ऊपर कि आप हमें बताइए कि 3 दिन तक बच्चे पुलिस कस्टडी में थे, तो क्या आपने कोर्ट से कोई परमिशन ली थी? किस संस्था या किस कानून, किसने आपको, या आपने कहाँ से मदद ली थी कि आपने बच्चों को कहाँ रखा है? क्या आपने बच्चों से वहाँ के चाइल्ड सुरक्षा अधिकारी को फ़ोन किया था, इस बाबत उनको सूचना दी थी? मलिक मोमिन ने बताया कि 7 साल से नीचे के बच्चे हैं सीमा के, मतलब सीमा के बच्चे जो हैं अभी अंडर एज हैं, 7 साल से कम उम्र के हैं, जिनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। आपने बच्चों को कहाँ रखा है, इसका जवाब मुझे चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताया कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे अगर कोई अपराध करते हैं, किसी तरह का क्राइम करते हैं, देखिए क्राइम तो क्राइम होता है, लेकिन 7 साल से कम बच्चे अगर कोई नॉर्मल क्राइम करते हैं तो वो क्राइम नहीं होता है, उनको क्रिमिनल नहीं माना जाता है, उन्हें हम पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो इस बात का आप जवाब दीजिए, क्या आपने उन्हें अनाथालय में रखा या सीमा सचिन के घर में रखा? अगर पुलिस स्टेशन पर रखा तो किसकी परमिशन से आपने बच्चों को वहाँ रखा? ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि नोएडा पुलिस को इसका क्लैरिफिकेशन मोमिन साहब को देना चाहिए, वो भी लिखित में देना चाहिए। तो ये सब सवाल हैं जो मोमिन साहब ने नोएडा पुलिस से पूछे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि क्या आपने बाल सुरक्षा अधिकारी को इस बात की सूचना दी थी कि जिस लेडी को, जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया था, उनके साथ 4 बच्चे हैं, इन बच्चों को कहाँ रखा जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर नोएडा पुलिस ने कहीं थाने वगैरह में ही बच्चों को रखा है तो ये भी गलत है। तो मुझे लगता है मोमिन साहब ने आते ही बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं नोएडा पुलिस के ऊपर, जो कि पुलिस को इन सभी सवालों के जवाब देना चाहिए, नहीं तो पुलिस शक के घेरे में आती है, संदेह के घेरे में आती है कि मिल मिलाकर कहीं साठगांठ तो नहीं हो गई है किसी तरह की, और 3 दिन के बाद ही सीमा का बेल से छूट जाना, ये सब बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं, जो कि भारत की जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों एक गंदी लेडी, जो कि जासूस भी हो सकती है और किसी भी तरह का हमारे देश में हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकती है, इसके साथ इतनी हमदर्दी और इतनी नरमी क्यों बढ़ती गई है? बहुत बड़ा सवाल है। कानून के हवाले से भी एजेंसियों के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि जांच एजेंसियों ने इतनी जल्दी सीमा को कैसे बरी कर दिया है। तो ये आज मुझे कुछ जानकारी मिली थी, मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। मलिक मोमिन साहब ने ही अपने मुंह से बताया है, तो मैंने किसी चैनल पर सुना था जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। अपने शब्दों में थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, और कितनी जल्दी सीमा डिपोर्ट हो यहाँ से या उसे जेल दी जाए, कुछ भी हो, लेकिन इस तरह उसे खुला छोड़ना, और जिस तरह वो यूट्यूब पर काम कर रही है, लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, और वो भी हमारे भारत जैसे देश के लिए, जहाँ वो आई है और संस्कारों की बात करती है, सनातन की बात करती है, हिंदू तीज त्यौहार रीति रिवाजों की बात करती है, जो कि देखकर बहुत ही गलत लगता है।
एपी सिंह जी के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है, सीमा की वो ढाल बनकर खड़े हैं। आगे देखना ये होगा कि सीमा हैदर के केस में एपी सिंह साहब क्या जीत पाते हैं या हर केस की तरह इस केस में भी उनको मुँह की खानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।